फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सी सुमन सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टॉक मार्ट ऑप्शन एज। और आपका जो रिस्पांस आया लास्ट वीडियो के लिए, जो कि बैंक निफ्टी एक्सपायरी पे हमने बनाया था, उस पे जो आपने मैसेजेस भेजे मुझे और जो आपने हौसला अफजाई किया है, वो मुझे बहुत ही पसंद आया। और इस कारण से हमें हिम्मत मिलती है कि हम नए वीडियोस और अच्छे वीडियोस जिसमें आपको पैसा कमाने का मौका मिले, वो हम लेके आए। तो दोस्तों, आज जो स्ट्रेटजी है ये नो लॉस स्ट्रेटजी है। नो लॉस मतलब आपका लॉस नहीं होगा, बट प्रॉफिट आपका 6 to 7 टाइम्स है। कॉस्ट मतलब बहुत ही मिनिमम 100, 150, 200 रुपये में ये स्ट्रेटजी बनती है। और प्रॉफिट जो है आपका वो 6 to 7 टाइम्स मैक्सिमम साइड पे वो बन सकता है। कभी कभी 3 to 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, जो भी आप पैसा लगाओगे उसका बनेगा। तो ये स्ट्रैटेजी हम जनरली बैंक निफ्टी पे करते हैं, और बैंक निफ्टी में भी ओनली ऑन थर्सडे, और वो भी जब 10:30-11 बजे हमें डायरेक्शन मिल जाती है बैंक निफ्टी की, तब हम इस पोजीशन में एंटर करते हैं। और इस पोजीशन में एंटर करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। आप रैंडम किसी भी कॉल या पुट या उसमें एंटर नहीं कर सकते। आपको डायरेक्शन देखनी होती है एंड देन यू हैव टू डिसाइड द रेंज। रेंज कैसे? आपको इस स्ट्रेटजी में 200 पॉइंट की रेंज मिलेगी, और कॉस्ट जो है आपका वो मिनिमम होगा। मिनिमम इन द सेंस कि 50 रुपये में बन सकती है, 100 रुपये में बन सकती है, 200 रुपये में बन सकती है। वो डिपेंड करेगी कि प्रीमियम क्या चल रहा है। निफ्टी में हम ये नहीं बना सकते, क्योंकि निफ्टी में जो प्रीमियम है वो इन द मनी और आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम बहुत डिफरेंस होता है। तो उस केस में वो हमारा सही स्ट्रैटेजी नहीं बन पाएगी। इसमें हम हेज भी रहेंगे, हमारी पोजीशन भी सही रहेगी। और अगर इन केस कुछ भी उल्टा होता है, हमने जैसे 200 पॉइंट की डिसाइड करी कि बैंक निफ्टी इस रेंज में एक्सपायर होगी, और उस रेंज में अगर होती है तो हम प्रॉफिट बना के जाएंगे। अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो जो हमारा कॉस्ट है 100, 150, 200 रुपये, 300 रुपये, जितने में भी बनेगा ये, वो हमारा मैक्सिमम लॉस होगा। तो और जैसा मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ थर्सडे को बनाएंगे हम। और जो भी हम प्रॉफिट कमाते हैं वेडनेसडे की, मैंने आपको बताई ओवरनाइट स्ट्रेटजी की, उसका एक पार्ट हम इसमें लगा देते हैं। और क्योंकि वो प्रॉफिट का ही पार्ट है तो हमारा कुछ जाना नहीं है, जो भी है वो सिर्फ आना है। तो आइए एक बार हम इस स्ट्रेटजी को देखते हैं। दोस्तों, आज है 8 अक्टूबर। आज हमने ये स्ट्रेटजी बनाई थी और अच्छा खासा हमने प्रॉफिट बुक किया इसमें। और हालांकि बाद में बैंक निफ्टी नीचे आ गई थी, बट हमने 300, 400, 500, 600 रुपये में जो भी कॉस्टिंग आई थी, जितने भी लॉट लिए थे, एक लॉट का इसमें जो कॉस्टिंग आ रही थी जब मैंने स्ट्रेटजी बनाई थी उस समय 300 रुपये थी। तो मेरे जो क्लाइंट्स थे उन्होंने 4 लॉट, 5 लॉट, 6 लॉट, 8 लॉट अपने रिस्क के हिसाब से लिया था। और जैसे ही उन्होंने, जैसे 4 लॉट में 1000, 1100 रुपये लगे, तो ड्यूरिंग द डे पूरे टाइम वो, जैसे ही वो स्ट्रेटजी में हमने एंटर किया, हमें 500, 600, 700, 800 रुपये का प्रॉफिट आने लगा। बट बाद में क्या हुआ कि मार्केट स्टैग्नेंट रही, और अब बाद में 100, 150 पॉइंट मूवमेंट आ गई उसमें, तो हमारा प्रॉफिट जो था वो 1000 रुपये का वो 2000, 2500 हो गया। तो हमने उस स्ट्रेटजी में प्रॉफिट बुक करके हम बाहर आ गए। बाद में बैंक निफ्टी नीचे आ गई, क्योंकि एक्सपायरी में वोलेटाइल रहता है मार्केट, तो मार्केट नीचे आ गई। हालांकि उस केस में भी हमें कोई डर नहीं था। अगर हम वेट करते पूरे टाइम के लिए भी, तो हमारा जो प्रॉफिट था वो 8, 8,500 के आसपास बनता पूरे टाइम के लिए। बट हमने वेट नहीं किया, हमें 2000, 2500 मिला। हमने 1000 रुपये लगाए, 2000, 2500 हमें मिलने लगा। हम अपनी स्ट्रैटेजी से निकल गए, क्योंकि बेनिफिशियल भी यही है कि जब भी आप कैपिटल लगाओ, अगर आपको उसके बराबर
या उससे ज़्यादा मिलने लगे तो जो ऑप्शन के जो ट्रेडर्स हैं वो अपने जो भी कॉस्टिंग है वो कॉस्टिंग निकाल के और फिर वो बाद में नॉर्मल हो जाते हैं। बाद में आपने देखा कि बैंक निफ्टी में कैसे प्रॉफिट बुकिंग आई और 200-300 पॉइंट नीचे चली गई। हालांकि हम स्ट्रेटजी में बने भी रहते तो भी हमारा लॉस 1000 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये ही होता, बट हमने अपना प्रॉफिट बुक करके हम उसमें से निकल आए। तो जो ये स्ट्रेटजी है दोस्तों, ये सिर्फ हम थर्सडे को बनाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बोला पहले भी कि जो प्रॉफिट हमने पहले ऑलरेडी बनाया हुआ है वेडनेसडे वाली अपनी स्ट्रेटजी से, जो कि ओवरनाइट की है, उसी का कुछ पार्ट हम इसमें लगाएंगे। तो ये जो स्ट्रेटजी है, ये जो ऑप्शन की जो एडवांस स्ट्रेटजी है, ये रेशियो स्प्रेड है और ये सिर्फ बैंक निफ्टी में बनेगी। निफ्टी में आपको वो प्रीमियम नहीं मिलेगा, वो आपको उसमें कॉस्टिंग ज़्यादा लगेगी और वो आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपके लिए फेवरेबल नहीं होगा। तो बैंक निफ्टी में क्या है कि आपका रिस्क बहुत ही कम है और रिवार्ड बहुत ही ज़्यादा है। और ये आपको एंटर करना है 10:30-11 बजे, आइदर ऑन द कॉल साइड और ऑन द पुट साइड। यू हैव टू डिसाइड कि मार्केट का ट्रेंड क्या है और रेंज क्या है। और डजेंट मैटर कि आपने अगर रेंज कोई डिसाइड किया 200 पॉइंट का या 300 पॉइंट का या 250 पॉइंट का और उस रेंज के बाहर वो एक्सपायर होती है, तो भी इसमें नो कॉस्ट स्ट्रेटजी है, मतलब फ्री की स्ट्रेटजी बनती है ये। इसमें कोई पैसा नहीं लगता आपका, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है। और थोड़ा आगे पूछे पीछे करके अगर इसको सिस्टम से करोगे तो इसमें आपको 1 रुपये भी नहीं देना होगा। जो आपने खरीदा बेचा वो आपको सारा इसमें रिकवरी आपकी हो जाती है। तो आइए एक बार हम देखते हैं ये स्ट्रेटजी बनती कैसे है। ज़्यादा डिटेल में ना जाके मैं आपको ये स्ट्रेटजी बताता हूँ। ये स्ट्रेटजी का नाम है दोस्तों रेशियो स्प्रेड। रेशियो स्प्रेड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आइए, जैसे अभी 8 अक्टूबर की अगर हम देखें तो 8 अक्टूबर की स्ट्रेटजी तो वैसे आपको दिखेगा नहीं, प्रीमियम तो मिलेगा नहीं कुछ, लेकिन 8 में ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा। या हम ऐसा करें कि 15th में चले जाएं, 15th में चले जाते हैं। ये स्ट्रेटजी दोस्तों आप ध्यान रखना कि आपको 15th में ही एंटर करना है। उससे पहले आप अगर करोगे तो आपको फिर लॉस तो नहीं होगा, अभी भी लॉस नहीं होगा, बट आपको फिर काफ़ी वेट करना पड़ेगा इस स्ट्रेटजी में। तो जैसे दोस्तों अभी आप देखो तो बैंक निफ्टी 23,200 चल रही है, 180 190 के आसपास एक्सपायर हुई है 8 अक्टूबर को। तो इस स्प्रेड में हम क्या करते हैं, सपोज आज की एक्सपायरी है, अक्टूबर 15 आप भूल जाओ, आज की एक्सपायरी है। आज सपोज 9 अक्टूबर है, 9 अक्टूबर की एक्सपायरी है, ये 15 अक्टूबर को आपको 9 अक्टूबर लेना पड़ेगा। आपने रेंज डिसाइड किया, बैंक निफ्टी खुली और 10, 10:30, 11 बजे के आसपास इसी रेंज में घूम रही है, 23,200, 300, 400, और आपको लग रहा है कि ट्रेंड जो है इसका बुलिश है और ये मैक्सिमम 100-200 पॉइंट और ऊपर जा सकती है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम रेशियो स्प्रेड बनाएंगे। और रेशियो स्प्रेड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें 23,200 का कॉल, ये हमें, मैं सिर्फ एक लॉट की बात बता रहा हूँ, आप अपने रिस्क के हिसाब से, कैपिटल के हिसाब से आप 4 लॉट में भी कर सकते हो इसको, 8 लॉट में भी कर सकते हो, 16 में भी कर सकते हो, 20 में भी कर सकते हो, अपने रिस्क एपेटाइट। आप हालांकि फर्स्ट टाइम करोगे ये तो आपके लिए एडवाइजेबल यही रहेगा कि आप 1 लॉट में करो। तो हमने जैसे 23,200 की कॉल 390 रुपये पे हम बाय कर लेंगे इन द मनी। ये इन द मनी नहीं होगा, हाँ चलो ठीक है। सपोज बैंक निफ्टी खुली 23,200, 11, 11:30 बजे के आसपास 23,200 25-30 के आसपास चल रही है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम इसको बाय कर लेंगे 1 लॉट। 1 लॉट हमने जैसे बाय किया और हमने रेंज डिसाइड कर लिया कि 23,200 से 23,400 के बीच में 10, 10:30, 11 बजे हमें पता लग जाता है, 10:30, 11, 11:30, 12 तक की रेंज क्या है और इसी रेंज के बीच में इसे रहना है या अगले
1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे इसी रेंज में अगर ये खेलती भी रही ना तो भी हम प्रॉफिट बना लेंगे इसमें। हमें लास्ट एंड तक इंतजार नहीं करना, क्योंकि 2-2:30 बजे बहुत मूवमेंट आती है, कभी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, कभी इसमें बाइंग आ जाती है, तो ये अचानक से 200-300 पॉइंट ऊपर भी चली जाती है। तो उस केस में क्या है कि हमारा जो रेंज है वो ब्रीच हो जाएगा, और हमें जो हमारा लॉस है, लॉस मतलब जो हमारा कॉस्ट है 300 रुपये या 400 रुपये जितने में भी हमने बनाया है, वो हमारा खतरे में आ जाए, मतलब वो हमें देना पड़ जाएगा। तो हम वो नहीं चाहते। तो अभी जैसे आप देखो 23,200 की हमने एक लॉट हमने बाई करी, 23,300 की 2 लॉट हम सेल कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, और 23,400 की एक लॉट हम बाई कर लेंगे। तो अब टोटल अगर आप कॉस्टिंग देखो इसमें, तो हमने बाई किया 300 और 390, टोटल हमारी कॉस्टिंग हुई 690, और 690 में हमारे पास 2 लॉट हमने सेल किया है, तो 345 इंटू, यानी टोटल हमारी नील में ये बन गई स्ट्रेटजी। अब अगर बैंक निफ्टी, ये हालांकि 15 अक्टूबर है, आपको ये 15 अक्टूबर को लेके नहीं चलना, आपको ये एक्सपायरी डे पे ट्रेड प्रीमियम बहुत ही कम हो जाएंगे, बट फिर भी आप ये देखो इसको कि हमारा रेंज जो है 23,200 से 23,400 के बीच में बन गया। अगर बैंक निफ्टी आज की एक्सपायरी है, सपोज मैं 15 की नहीं लेके चल रहा, आज की एक्सपायरी है और 23,300 पे ये बंद हो जाती है, तो हमने दिया कितना फ्रेंड्स, 690 दिया और 345, और 690 हमारे पास आ गए, तो हमने कुछ भी नहीं दिया, नो कॉस्ट स्ट्रेटजी है ये, 1 रुपया हमने नहीं दिया। और अगर ये एक्सपायरी 23,200 से 23,300 के बीच में हो गई, 23,300 हो गई, तो एक लॉट का 100 रुपये यानी 7500 रुपये हमारे पास आ गए, हमारे 1 रुपये नहीं लगे, और 100 पॉइंट का हमें बेनिफिट हो गया। अब आप बोलोगे ऐसा तो है नहीं कि सर ऐसा है कि 23,200 23,300 आप जो बोलो उसी पॉइंट पे एक्सपायरी हो, तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि ऐसा होगा नहीं। अब इसको एक एक करके देखते हैं हम। 23,200 के ऊपर हमारा ब्रेक इवेंट क्या है, ब्रेक इवन है हमारा 23,200 के नीचे, ब्रेक इवन तो है ही नहीं हमारा, क्योंकि हमारा इसमें कुछ 1 रुपये तो लगा नहीं है, और स्ट्रेटजी हमारी बनके तैयार हो गई है। 23,200 और 23,300 इसके बीच में होती है तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा हमारा। 23,300 के ऊपर 23,400 तक हम सेफ हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पे हैं। क्यों, ये भी बता दूं आपको। 23,200 से 23,300 हमें कितना मिला, 100 रुपये मिला, यहाँ हमने 2 लॉट बेचे हुए हैं, तो 23,300 से 23,400 तक हम ब्रेक इवन हो गए। 23,400 के ऊपर जाएगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 23,400 के ऊपर 2 लॉट हो गए, तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 23,200 से 23,300 के बीच में बनेगा, और 23,300 के भी ऊपर जाएगा तो भी आप प्रॉफिट बना लोगे, बट आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया हो। अब हम यही अगर हम पुट साइड देखें तो पुट साइड में आ जाओ आप, बट ये आपको रेंज डिसाइड करनी होगी 10, 10:30, 11 बजे, और वो भी एक्सपायरी डे पे, उससे पहले मत करना, नहीं तो फिर आपका क्या होगा, देखो कॉस्ट तो लगेगी नहीं आपकी, बट ये है कि पूरे इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि बैंक निफ्टी 23,200 से 23,300 के बीच में पूरे हफ्ते खिलती रहे, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो ये हम सिर्फ एक्सपायरी डे पे करते हैं, क्योंकि उस दिन हो सकता है कि मूवमेंट ना आए या कुछ हो, और अगर थोड़ी सी मूवमेंट भी आ जाए तो भी हम जो कॉस्ट है हमारी, ये आज की डेट में आपको नील पे बन रही है, बट उस दिन पे हो सकता है कभी 100 रुपये 200 रुपये आपको देने पड़ जाए, तो भी हम 100-200 रुपये दे के भी हमारा 400-500 रुपये प्रॉफिट आ जाता है। और ये तो मैं सिर्फ एक लॉट की बात बता रहा हूँ, अगर आप 10 लॉट 20 लॉट 40 लॉट करने वाले तो
20-20 30-30 लॉट में भी करते हैं, तो उस केस में आपकी प्रॉफिट जो है वो काफ़ी अच्छी बन जाती है और टाइम रेंज भी बहुत होता है, क्योंकि इस रेंज में आपने डिसाइड किया है तो इस रेंज में ही वो चलती रहेगी। हाँ, ये 23,200 के नीचे जाएगी तो आपका वो जो लॉस है वो हो जाएगा, बट वो भी आपको देखना पड़ेगा कि कभी कभी बैंक निफ्टी आप फिर से नीचे जाके फिर ऊपर आ जाती है, तो वो आपको डिसाइड करना होगा। बट ये नो लॉस स्ट्रैटेजी है, ओनली ऑन एक्सपायरी डे। अब हम पुट साइड पे देखते हैं। अब सपोज करो आपने ये डिसाइड किया कि नहीं बैंक निफ्टी नीचे जाएगी, तो अगर 23,200 की हम एक लॉट बेचते, ये एक्सपायरी डे समझना, आप अक्टूबर 15 मत समझना, अक्टूबर 9 समझना। जैसे हमने एक लॉट बेच दिया, सेल नहीं बाय करेंगे ना, बाय बाय हमने एक लॉट किया 23,200 का, 23,100 का 2 लॉट हम बेच देंगे और 23,000 का एक लॉट हम खरीद लेंगे। अब हम इसमें देखते हैं हमारी कॉस्टिंग क्या बनी। कॉस्टिंग हमारी बनी 440 प्लस 3, मोटा माटी आप देखो तो 780 रुपये, 780 रुपये में बना आपका। और ये 385, 380, 760, यानी 10 रुपये का डिफरेंस है, 10 रुपये आपको देने पड़ेंगे। रेंज आपकी क्या बन गई, वही जो कॉल वाली थी आपकी, ये पुट साइड में बन गई। 23,200 से 23,000 के बीच में आपकी डायरेक्शन बन गई, यानी आप ये डिसाइड कर रहे हो एक्सपायरी डे पे कि इसी रेंज में ये एक्सपायर होगा। या अगर आपको लग भी रहा है कि ये बैंक निफ्टी नीचे जाने वाली है, तो इस रेंज में आप कंफर्म हो कि ये 3-4 घंटे 5 घंटे बिताएगी, उस केस में भी आप अपना प्रॉफिट बुक करके आप निकल सकते हो, क्योंकि जो इन द मनी है वो उसमें क्या है, थीटा देखो 23,100 23,200 में भी थीटा वही है, बट जो डेप्रिसिएशन होगी ना वो आउट ऑफ द मनी, जो 23,100 वाली 2 लॉट आपने बेची है ना, इसका डेप्रिसिएशन ज़्यादा जल्दी होगा। तो ये इसकी वैल्यू जो है ये ज़्यादा जल्दी डेप्रिशिएट होगी, इसकी वैल्यू कम डेप्रिशिएट होगी, इसकी भी होगी, बट इसके आपने 100 क्वांटिटी बेची हुई है। तो ये रेशियो स्प्रेड में अगर इसी रेंज में सपोज बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आता है या ब्रेकडाउन आता है या कुछ भी होता है, और इसी रेंज में अगर 3-4 घंटे भी अगर रहती है ना, तो भी आप इस कॉस्ट में भी 10 रुपये अगर आपने लगाए भी, एक लॉट में 10 रुपये भी लगाए, जो कि मेरे ख्याल से 250 रुपये लगे आपके, तो भी आप इस सिनेरियो में प्रॉफिट बना लोगे। आप 250 रुपये एक लॉट में, अगर आप 4 लॉट खरीदते हो तो 1,000 रुपये लगे आपके, तो भी आप 2 से 3 हज़ार आप आराम से इसमें बना सकते हो विदाउट एनी रिस्क। बाद में आप 1:30 2 बजे आप पोजीशन से एग्जिट कर सकते हो, अगर आपको लगे कि ये ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन होगा, इसका इस रेंज से बाहर जाने के इसके चांसेस हैं, तो आप इस पोजीशन से एंटर कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। ये रेशियो स्प्रेड है और इसमें मैंने आपको पुट में प्रॉफिट नहीं बताया, तो आइए देखते हैं प्रॉफिट। 23,200 से 23,100, अगर 23,100 पे एक्सपायर होती है ना ये, तो आपको 100 रुपये माइनस जो 10 रुपये आपकी कॉस्ट है वो 90 रुपये, यानी अगर 25 क्वांटिटी है तो 25 इंटू 100, 2,500 रुपये हो गए। 2,500 इंटू 100 रुपये 10, 250 रुपये उसमें माइनस कर लो, 2,250 रुपये प्रॉफिट है आपका। सिर्फ आपने 250 रुपये लगाए और 2,500 रुपये, 2,250, यानी 8 to 9 टाइम्स प्रॉफिट है आपका। अगर इसके ऊपर जाती है फिर वही है, आप ये बोलोगे कि नहीं ये तो 23,100 पे कैसे एक्सपायर होगी। ठीक है, ऊपर नीचे जितना भी हो, लेकिन प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा, बट फिर भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे। हो सकता है 9,000 की जगह 3,000 4,000 5,000 प्रॉफिट बने, अगर इस रेंज में एक्सपायर होती है तो
ऊपर में आप हेज हो, क्योंकि 23,000 पे आपने फिर पुट खरीद रखा है। तो ये फ्रेंड्स सिर्फ आपको एक्सपायरी डे पे बनाना है रेशियो स्प्रेड, और वो भी रेंज डिसाइड होने के बाद। और आपको 10:30-11 के बीच में इस पोजीशन में एंटर करनी है, और 2 बजे से पहले, क्योंकि 2 बजे के बाद ब्रेक डाउन या ब्रेक इवन आता है। अगर आपको देखो, अगर आप रिवॉर्ड ज़्यादा चाहते हो, आप रिस्क ले सकते हो, आप पोजीशन में बने रह सकते हो। अगर आपको ये श्योर हो कि आप इस रेंज में एक्सपायर होगी, तो आप उसमें बने रहो, आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। बट मैं बोलता हूँ, अगर आपको 500 रुपये लगाए आपने, 1000 रुपये लगाए आपने, अगर आपको 1000 रुपये की जगह 2000 भी प्रॉफिट हो रहा है, वो 1000 रुपये तो आपके आ ही गए, बाकी 2000 प्रॉफिट या एडिशनल आ गया। तो ये 2000 प्रॉफिट आप ले लो, आप वेट मत करो, क्योंकि बैंक निफ्टी या एक्सपायरी डे पे मूवमेंट होती है, और ये कभी भी ब्रेकडाउन या दिखा सकती है। तो आपको अपना प्रॉफिट संभालना है, आपको अपना प्रॉफिट रखना है अपने पास। तो ये मेरे ख्याल से आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी। इसे बोलते हैं रेशियो स्प्रेड, और ये बहुत ही पावरफुल स्प्रेड है। और जब आप बनाओगे, प्रैक्टिकल करोगे, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। और कोई भी आपकी क्वेरीज हो या कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे प्लीज़ ईमेल करें, या मुझे फ़ोन कर सकते हैं, या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए एनी टाइम। और जैसे आपने मुझे अपने प्रीवियस वीडियोस के लिए आपने मुझे लाइक किया है, वैसे ही मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के लिए भी लाइक करेंगे, ताकि मेरी हिम्मत बनी रहे कि मैं आपको और भी अच्छे वीडियोस और विदाउट एनी रिस्क हम इस मार्केट से पैसा कमा सकें। ऐसी वीडियोस मैं आपको रेगुलरली अपडेट करता रहूं, देता रहूं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। सही था।